मूवी के शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक अजीब तरह के क्रिएचर को अपने बॉडी में डाल रहा था। उसके डालते ही उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम लैंग जून था उसे दिखाया जाता है जो कि अपने कार से गुड्स को डिलीवर करने में लगा हुआ था कि तभी जून न्यूज में सुनता है कि सिटी में कुछ लोग बहुत ही अजीब तरह से गायब हो रहे थे। इसी बीच जून के अंकल की कॉल आ जाती है कि तभी उसे अपने रास्ते में एक कार पलटी हुई दिखाई देती है। वो उस कार में जो आदमी था उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस कार में जैसे ही प्रवेश करता है कि तभी वो क्रिएचर जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा हुआ था उसी तरह के क्रिएचर उस लड़के के बॉडी में से निकलकर जून के बॉडी में घुस जाता है, जिससे कि वो भी अब एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर एक सीक्रेट कमांडो की आर्मी आ जाती है जिसको देखकर यह लग रहा था कि ये सभी आर्मी उसे पकड़ने के फिराक में है, लेकिन यहाँ यही काफी नहीं था। जून जैसे ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हुआ तो वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर आए हुए यानी आर्मी जो उसे मारने के लिए आई हुई थी उन्हें मार देता है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि उसी आर्मी में से एक लेडी ग्रीन बुलेट से उसे फायर कर देती है, लेकिन बुलेट लगने के बाद भी वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। ऐसा जब हुआ था तो इस बात से उस कमांडर का लीडर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो काफी समय से एक ऐसी पर्सन के तलाश में लगा हुआ था कि जो उस क्रिएचर के साथ परफेक्टली तरीके से सेट हो सके, इसीलिए आज तक उसे ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला हुआ था। दूसरी तरफ जून जब घर जाता है तो वो अजीब सी जानवर की तरह खाना खाने लग जाता है, जैसे वो कई अरसे से भूखा हो, यहाँ तक कि वो जानवर की तरह ही रिएक्ट करने लग जाता है। लास्ट में बहुत सारा खाना खाने के बाद उसे वॉमिटिंग भी हो जाती है। मिरर में देखने पर उसे वेयरवुल्फ का रिफ्लेक्ट नजर आता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने बाथटब में ही बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उसकी अचानक से आंख खुला तो वो अपने अंदर कुछ चेंजिंग को नोटिस कर पा रहा था, जैसे कि उसके सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि तभी उसने एक न्यूज सुना जिसमें यह बताया जा रहा था कि 12 साल पहले उन्होंने वुल्फ के जो स्क्रैचेस को देखे हुए थे, ठीक ऐसे ही स्क्रैचेस लास्ट नाइट उनको मिले हुए हैं, जिसे सुनकर जून काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जब सुबह में जून अपने काम पर जाता है तो उसका ओनर उसके काम को देखते हुए काफी नाराजगी जताता है, क्योंकि उसने पिछले रात कंपनी की कार को गुड्स से भरी हुई रास्ते पर ही छोड़कर चला गया था। इसके बाद जब जून का ओनर उसको गुस्से में एक कैन से हिट करने की जैसे ही कोशिश की तो जून रिटर्न में उसी कैन को हिट करता है, जो जाकर सीधा वॉल में घुस जाता है। कैन वॉल में इतनी जोर से लगा कि वहाँ पर क्रैक आ जाती है, जिसे देखकर उसका ओनर काफी ज्यादा डर जाता है और जून बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि जून पर एक आदमी ने नजर रखा हुआ था और साथ ही जून रोड पर एक बच्ची की जान उसकी एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। वहीं पर उसकी अपने बचपन को यादें ताजा हो जाती हैं, जिसमें कुछ बच्चे उस परेशान कर रहे थे, जिसमें जून काफी ज्यादा वीक था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसे आकर बचा लेती है कि तभी उसे याद आता है कि आज उसके फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच शुरू होने वाली है, इसीलिए वो फौरन से अपने फ्रेंड का मैच देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड अपने विरोधी से फाइट करके बहुत ही आसानी से जीत जाती है। लेकिन इसके बावजूद उसकी अपोनेंट उस नीचे गिरा देती है, लेकिन ठीक टाइम पर जून आकर उसे गिरने से बचा लेता है और तभी वहाँ पर जून के ओनर का बेटा आ गया। वो उसे बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करने लग जाता है और जून उसकी बात को मान भी लेता है। यहाँ पर अब जब उन दोनों में फाइट होती है तो जून एक ही हिट से बेहोश हो जाता है। इसी बीच हम कमांडर फोर्स के लीडर को देख पाते हैं, जिसने अभी भी जून पर नजर रखी हुई थी कि इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में जो साइंटिस्ट दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि जून के फादर ही थे, जिनकी किसी वजह से डेथ हो चुकी थी और साथ ही उसकी मदर की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। और वजह भी यही है कि जून अभी तक अपने बचपन से ही अकेला रह गया था, जिसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि जून एक कंपनी के एक्सपेरिमेंट्स की आखिरी उम्मीद रह गया था, क्योंकि वो क्रिएचर जून के बॉडी के अंदर था। वो जून जिनके बॉडी के साथ पूरी तरह से अटैच हो गया था, इसीलिए उस कमांडर फोर्स का लीडर अपने एक खास सोल्जर से जल्द जून को पकड़ने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जब जून को होश आता है तो अपने फ्रेंड के घर था। वो जून से पूछने लग जाती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों किया। वो उसे बता ही रहा होता है कि उसी बीच उसने अपने फ्रेंड के फेस पर एक बैंडेज को नोटिस करता है, जो कि किसी एक सैन्यूलियन नाम की कंपनी की थी। इस कंपनी के लिए दरअसल जून के फादर और वो लेडी काम किया करते थे, जिस लेडी ने उस रात जून को ग्रीन बुलेट से शूट करके उसे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद जून का फ्रेंड जून को अपने भाई की पिक्चर दिखाने में लग जाती है। पता चला कि उसका भाई एक दिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। जून उसे बताता है कि उसने उसके भाई को उसी कंपनी में देखा हुआ है। तभी वहाँ पर उसी कंपनी के लोग जून को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। देखने को मिला कि जून उनसे बचने के लिए वो उन्हीं के कार के नीचे छुप जाता है और उन्हें ट्रैक करने के लिए अपना फोन को उनकी कार में ही छोड़ दिया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हुए थे।
तब जून उसे बता देता है कि वो लोग मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हुए थे क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर घुसा हुआ है जिस पर वो लोग किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। अब इसी के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जून अपने अंकल के पास पहुंच गया। जब जून अंकल जोंग से मिलने के लिए जाता है तो देख पाया कि वहाँ पर तो आग लगी हुई है। वो उन्हें आग से बचाकर बाहर लेकर आया, जिसके बाद वो उस कंपनी के बारे में अंकल जोंग से पूछने लग जाता है, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जब जून वापस घर के लिए जा रहा था, फिर से उसका कोई पीछा कर रहा है। इस बार वो उसे पकड़ लेता है और उस लड़के को अपने फ्रेंड के घर पर लेकर चला गया। डर कर वो लड़का उसे बताता है कि वो उसका पीछा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो सैन्यूलियन कंपनी के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। पता चला कि ये नया वाला लड़का एक हैकर भी था जिसने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बहुत ही आसानी के साथ कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया था। इसीलिए जून उस लड़के को अब अपनी टीम में शामिल कर लेता है क्योंकि वो लड़का जून को उस कंपनी के बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन बताएगा। वो उसे बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जो तेल की बिजनेस के लिए फेमस है, लेकिन इस कंपनी की एक डार्क साइड भी है। वो लोग दूसरे कंपनी से इलीगल वेपन को ट्रेड करते हैं और इसी कंपनी में जो उसके फादर और अंकल जोंग भी काम किया करते थे। इसी बीच वो जून के फ्रेंड को यह भी बताता है कि उसके भाई के गायब होने से पहले उसने उससे कांटेक्ट किया हुआ था, और वो यह भी बता देता है कि जितने भी लोग अभी तक गायब हो चुके हैं उन्हें गायब होने से पहले उन्हें एक गेम खेलने का ऑप्शन दिया गया था, जिससे जून की फ्रेंड भी उसकी उस बात पर एग्री करती है क्योंकि उसके भाई को भी ठीक इसी तरह के एक ऐसा ही ऑफर मिला था। अगले दिन हमें दिखाया गया कि जून अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसके पास उसी हैकर वाले लड़के की कॉल आती है जिसने जून को कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। इससे पहले वो उसे कुछ बता पाता, वहाँ पर लीडर और उसकी आर्मी आ जाती है। जून अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उनके साथ चलने पर एग्री हो जाता है। जून उनके साथ कार में बैठकर चला तो जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड कार का पीछा करने लग जाती है और उस कार को रोक लेती है। अब क्योंकि जून की फ्रेंड काफी अच्छी बॉक्सर थी, इसीलिए वो वहाँ पर उन कमांडर्स से लड़ने लग जाती है और बहुत ही जल्द जून को वहाँ से उनके चंगुल से छुड़ाते हुए लेकर चली गई। इसके बाद दोनों अंकल जोंग के पास जाते हैं और इसके बारे में सब कुछ पूछने लग गए। यहाँ पर अंकल जोंग उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि जून के फादर और वो उस कंपनी में काम किया करते थे जहाँ पर वो एक ऐसी मेडिसिन को बनाना चाहते थे जिस मेडिसिन से वो किसी भी बीमारी को बहुत ही आसानी के साथ ठीक कर सके। लेकिन जब जून के फादर के डेथ के बारे में सभी को पता चला तो सभी काफी ज्यादा उदास हो गए, जिसके साथ साथ कंपनी के लोगों ने उस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया। अब जोंग की यह बात सुनकर जून अपने फादर के डेथ का रीजन पूछने लग जाता है, जिस पर वो यह बात बताता है कि जब उसकी मदर की डेथ किसी बीमारी की वजह से हुआ था तो उसके फादर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सैन्यूलियन कंपनी के साथ में काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस कंपनी को तुम्हारे फादर की बात पसंद नहीं आई और उस कंपनी ने तुम्हारे फादर को एक रूम में बंद करके उसमें आग लगाकर उन्हें जान से मार दिया। यह बातें सुनते ही जून के अंदर गुस्से की खून दौड़ने लग जाती है, लेकिन अंकल जोंग उसे मना करते हुए कहने लग गए कि वो सैन्यूलियन कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंपनी में से एक है। कि तभी उसी बीच उस कंपनी का लीडर अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और जून के सामने ही जोंग को मार देता है। अंकल जोंग को मरता हुआ देखकर जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उनसे वहाँ पर फाइट करने लग जाता है। फाइट के दौरान जून को वही ग्रीन बुलेट लग चुकी थी जिससे वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। इससे पहले वो लोग उसको पकड़ पाते, जून की फ्रेंड उसे विंडो के रास्ते नीचे गिरा देती है ताकि वो लोग उसे ना पकड़ पाए। तभी साथ ही वो लड़का भी आ जाता है और जून को कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए थे। वो उसे समझाता है कि जब तक वो लोग तुम्हें पकड़ नहीं लेते वो तुम्हारे फ्रेंड को कुछ भी नहीं कर सकते। यह सब सुनकर जून उस लड़के पर विश्वास करते हुए उसके साथ चला जाता है। अब जून समुद्र के किनारे पर बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करने लग गया था। उसी यादों में अपना लॉकेट को देख पाता है जिसमें उसके फादर के साथ खुद उसका भी पिक्चर था और साथ ही उसने ग्लव्स भी पहन रखे थे। अब जब यह सब कुछ वो उस लड़के को दिखाया तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि जिस जगह पर उसके फादर की डेथ हुई थी वो एक चीनी थी। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस जगह पर पहुँचने पर उन्हें वेयरवुल्फ के कुछ खरोंच के निशान नजर आ जाते हैं। वहीं पर उसे एक बॉक्स मिल गया। जून जब उस बॉक्स को अपने लॉकेट की मदद से ओपन किया तो उसे उस बॉक्स में एक टेप मिलती है जो उसके फादर ने ही उसके लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। उस टेप के जरिए उसके फादर जून को अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने लग गए कि उन्होंने उसके मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया हुआ था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले अपने ऊपर ही ट्राई किया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मदर की मौत हो गई। फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने का फैसला किया, मगर उसके बनाया हुआ ड्रग का गलत इस्तेमाल होने लग गया था, यानी कंपनी के लोग उसके ड्रग को एक वेपन के तौर पर यूज करने लग गए थे, जिससे कि काफी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसीलिए फिर उन्होंने यह डिसाइड किया कि उस कंपनी के सारे इलीगल कामों को रोकने की
कोशिश करेंगे। इधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इस कंपनी का लीडर जोंग के लैब में आया हुआ था, जहां पर जोंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ पर वो दिख रहे सारे के सारे एविडेंस को मिटा रहा था। तभी वहाँ पर उनको उसका एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उस कंपनी का लीडर उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसे कोई अचानक से आकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जून कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब तक पहुँच चुका था, जो बारी बारी से वो वहाँ पर सभी गार्ड को अपने गैजेट्स की मदद से उन्हें मार देते हैं। वहीं पर हमें जून के फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। जब वो बाहर देखने की कोशिश करती है तो वो अपने सामने वाले रूम में अपने भाई को भी देख पाती है। वो अपने भाई को देखकर इस बात पर यकीन दिलाती है कि जून उनको यहाँ से छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। और जब जून उस फैसिलिटी लैब के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर छिपा हुआ वेयरवुल्फ की ताकत से सभी को मार देता है। इसके बाद इन लोगों ने उस कंपनी के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा करना था, इसीलिए वो लोग अब अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जून अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलने के लिए चाबी को ढूंढ रहा था तभी वहाँ पर अंकल जोंग आ जाते हैं। जोंग उसको बताता है कि उसके ब्लड से उसने वो मेडिसिन बना ली है, जिस मेडिसिन में जून के फादर भी बनाना चाहते थे। इससे पहले कि जून कुछ बोल समझ पाता, वहाँ पर जोंग के साथ उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है, जिसमें जोंग उन कंपनी के लोगों से मिलकर केमिकल वेपन्स को बनाना चाहते थे, लेकिन जून के फादर उसे ऐसा करने के लिए रोके जा रहे थे। इसीलिए जोंग ही था जो जून के फादर को छोड़ दिया। जिस रूम में आग लगी हुई थी, यहाँ पर वीडियो को देखकर जून समझ गया था कि उस कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अंकल जोंग ही था, जिसने उसके फादर को मारा हुआ था। इसी बीच उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट भी वहाँ आ पहुँचती है। उसे बताने लग जाती है कि उस सैन्यूलियन कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जोंग है, क्योंकि जोंग को वो यह सारी बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि जोंग ने इस कंपनी के लीडर को भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया था। इसीलिए अब असिस्टेंट जोंग पर भी फायर करने लग जाती है, लेकिन जोंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिस मेडिसिन को जून के ब्लड से उसने बनाई हुई थी वो पहले ही अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर ली थी, जिसके बाद अब वो भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लग जाता है। उधर जून भी भेड़िए का पूरा रूप ले लिया था। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। इधर जून के फ्रेंड के साथ उसका भाई को भी बाहर निकाल लिया गया था। अब जून का फ्रेंड जून को बचाने के लिए जोंग के गले में एक रस्सी बांध देती है, लेकिन जोंग को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो जून के फ्रेंड को ही इंजर्ड कर देता है। इससे पहले वो उसको मारता, जून रस्सी को ऊपर खींचते हुए लटका दिया। जून का दूसरा फ्रेंड उसे एक करंट का वायर फेंक कर देता है, जिसे यूज करते हुए वो जोंग को जान से मार देते हैं। इसके बाद हमें इस कहानी के लास्ट सीन में जून को दिखाया गया, जो अपने घर में बैठे हुए एक बुक को पढ़ रहा था। वहीं पर न्यूज में हमें पता चल पाता है कि जितने भी लोग गायब हो चुके थे अब वो मिल चुके हैं, लेकिन सभी के बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। मगर इसी के साथ में जून कंपनी के सारे काले कारनामे को पब्लिक के सामने लेकर आया हुआ था। यही सब दिखाते हुए ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।